नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज हम जिस बीमारी की बात करेंगे उसको कहते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर क्या होते हैं? हमारी जो श्वास नलियां हैं, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया, ये ट्रैकिया होती है, वो आगे डिवाइड करती है मेन ब्रोंकस में, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस, वो आगे डिवाइड करते हैं छोटे 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 ब्रोंकसेस के अंदर, जिसके अंदर ये मटर के दाने के जैसे ट्यूमर्स हो जाते हैं, जिनको कहते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर। ये कार्सिनॉइड 90% तो ऐसे ही होते हैं। कुछ कार्सिनॉइड फेफड़े के अंदर भी हो जाते हैं, जिनको पैरेन्काइमल कार्सिनॉइड्स कहते हैं। जब ये कार्सिनॉइड होते हैं पेशेंट्स को, तो इनके डायग्नोसिस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। जब वो कार्सिनॉइड, आप सोचिए, बिल्कुल छोटा सा है, ब्रोंकस में बन रहा है, खास प्रॉब्लम होती नहीं है, श्वास की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, लोग सोचते हैं नॉर्मल है, इसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है। जब वो थोड़ी बढ़ती है तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं भैया आपको तो अस्थमा हो गया है, आप अस्थमा का ट्रीटमेंट ले लीजिए। बट जब अस्थमा की दवाइयां देने के बावजूद भी ये ठीक नहीं होते, तो फिर माथा ठनकता है फिजिशियन का। वो सोचता है नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, और मेदांता जैसे एडवांस सेंटर में इन पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है। जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम इनकी 3-4 टेस्ट करते हैं। आप जानिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है? हम इनका फटाफट एक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, देखने के लिए कि भैया कहीं इनकी श्वास नली में कोई ट्यूमर तो नहीं बैठा, कोई कार्सिनॉइड तो नहीं बैठा जिसको हम मिस कर रहे हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो ये ट्यूमर हमको वहां पे सामने बैठा हुआ दिखता है। फटाफट इसकी एक अच्छी सी बायोप्सी कर दी जाती है, और बायोप्सी करके ये डायग्नोसिस बनाया जाता है ये किस प्रकार का कार्सिनॉइड है। कार्सिनॉइड बहुत ही प्रकार के होते हैं। 90% के करीब बिनाइन होते हैं, मतलब अपनी ही जगह पे बढ़ते रहते हैं, और 10% के करीब ऐसे होते हैं जो मैलिग्नेंट होते हैं, बड़ी जल्दी फैलते भी हैं। सो ये देखा जाता है कि किस प्रकार का कार्सिनॉइड है। जैसे ही वो बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, एक बड़ा ही एडवांस स्कैन कराया जाता है इन पेशेंट्स में, जिनको कहते हैं डोटानॉक्स स्कैन। ये डोटानॉक्स स्कैन बिल्कुल पेट स्कैन की तरह होता है, जो कैंसर के केसेस में पूरी बॉडी का कराया जाता है। मैंने कई वीडियोस में बताया आपने। डोटानॉक्स स्कैन करा के ये देखा जाता है कि क्या ये कार्सिनॉइड यहीं पे बैठे हुए हैं, या वो 10% की तरह कहीं शरीर में कहीं और भी तो नहीं फैले हुए। ये दो इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद सोचा जाता है कि अब आगे इन पेशेंट्स के अंदर क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो जगह ढूंढना जहां पे ये कार्सिनॉइड है। हमने ब्रोंकोस्कोपी से देख लिया, एडवांस डोटानॉक करा के पूरी बनावट देख ली, इनकी आगे के लंग की बनावट देख ली। अब इनकी जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। वो है सर्जरी। किस प्रकार की सर्जरी? तो सर्जरी का नाम है स्लीव रिसेक्शन। स्लीव, ये जैसे स्लीव होते हैं, स्लीव रिसेक्शन मतलब इसको काटना। स्लीव रिसेक्शन का मतलब है जहां भी ये कार्सिनॉइड ट्यूमर है, उस श्वास नली को काट के आपस में दोबारा जोड़ देना। बहुत ही जटिल सर्जरी है ये, बहुत ही एडवांस सर्जरी है। इसमें सबसे पहले कोशिश की जाती है जो फेफड़ा आगे का है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बचाया जा सके। सिर्फ कभी कभी श्वास नली काट के, कभी कभी फेफड़े का एक छोटा भाग काट के, कभी कभी दूसरा छोटा भाग काट के हम श्वास नलियों को आपस में जोड़ देते हैं, और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये स्लीव रिसेक्शन शायद ह्यूमन काइंड की जाने वाली सबसे डिफिकल्ट सर्जरीज में एक होती है। वेदांता द मेडिसिटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में बहुत ही कॉमनली हम ये सर्जरीज करते हैं। शायद हफ्ते की 3-4 सर्जरीज हमारे यहाँ होती ही है, क्योंकि हम टेरिशरी केयर सेंटर है, पूरे हिंदुस्तान से ये पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो जब ये हम सर्जरीज करते हैं, कभी कभी हम इसको दूरबीन से करते हैं, जिसको वैट्स करते हैं, कभी कभी हम रोबोटिक से करते हैं, और कभी कभी हम छोटी सी मिनी थोरकॉटमी करके ये सर्जरीज करते हैं। सो रोबोटिक होने के कारण, वैट्स होने के कारण, स्लीव जैसी मुश्किल सर्जरी होने के कारण हमारे पेशेंट जो हैं बहुत ही जल्दी दिनचर्या में अपनी वापस आ जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर में एक अच्छी सर्जरी हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूं, किसी और प्रकार की दवाई, किसी और प्रकार का कीमो, रेडियो लेने की शायद जरूरत ही ना पड़े। बट सर्जरी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बहुत ही एडवांस तरीके से होनी चाहिए, और ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को पूरा का पूरी तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। अब मेदांता में कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सर्जरीज तो भैया बहुत महंगी होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई तरीके से, कई जतन से हमने ये सर्जरीज को बहुत ही सब्सिडाइज कर दिया है, और ये आम जनता भी मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में आके इन सर्जरीज को आराम से करा पाती। तो आज आपने जाना कि कार्सिनॉइड क्या होता है, इसमें कैसे हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं, कैसे हम डोटानॉक्स स्कैन कराते हैं, और कैसे एडवांस सर्जरीज करके, स्लीव सर्जरीज करके हम इन कार्सिनॉइड्स के पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। नमस्कार।